एक साधारण मनुष्य के जीवन में भय एक ऐसी चीज है जो उसका ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है और मनुष्य के इन डरों में भूत एक खास मकाम रखता है। बहुत से लोग मानते हैं भूत प्रेत होते हैं, लेकिन तार्किक लोग भूतों की अवधारणा को सिरे से नकारते हैं क्योंकि भूत साइंटिफिकली सिद्ध नहीं होते। लेकिन कई बड़ी डेवलप कंट्री में भी भूतों पर यकीन करने वालों की संख्या कम नहीं है। एक अमेरिकी सर्वे में पाया गया 45% लोग भूतों में यकीन करते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों ने कहा भूत जैसा कुछ तो होता है और कुछ का कहना था उन्होंने भूतों को देखा है। उसके अलावा गूगल पर दुनिया भर के लेख भूतों के अस्तित्व में यकीन दिलाते हैं, असली भूतों की वीडियो बताकर दिखाते हैं। जब इतने सारे लोग मान रहे हैं तो आपको भी अपने अनुभव याद आ जाना स्वाभाविक है। शायद उस रात का अनुभव जब आप घर में अकेले थे और कुछ था तो सिर्फ घनघोर अंधेरी रात में पसरा हुआ सन्नाटा। सब कुछ इतना शांत कि दीवार घड़ी की आवाज भी आपको बहुत तेज सुनाई दे रही थी और फिर अचानक से खिड़की खुलने की आवाज हुई, पर्दा हिला। आपको लगा जैसे कोई आपके कमरे में दाखिल हुआ है और वो पर्दे के पीछे से आपको देख रहा है। उस रात आपने रजाई में दुबक कर रात तो काट ली होगी, लेकिन उस रात के बाद आपके मन में एक यकीन जरूर बैठ गया होगा, कुछ तो था। भारी बारिश की अंधियारी रात में बिजली कड़कने की आवाज ही काफी होती है आपको डराने के लिए, लेकिन असल डर तो तब लगता है जब आसमानी बिजली की चमक के साथ आपको कुछ नजर आता है और अगली चमक के साथ वो ओझल हो जाता है। वो काफी होता है आपसे कहलवाने के लिए, कुछ तो होता है। बाकी आधी दुनिया टीवी सिनेमा तो है ही आपके डरावने अनुभव से हाँ में हाँ मिलाने के लिए। हमारे चारों ओर भय का बाजार लगा है, हर तरफ भय बेचा जा रहा है। स्टेशन पर लगे बुक स्टॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक भय बिक रहा है। और बात करें भारत की तो यहाँ तो आपको हर चीज का ओवरडोज ही मिलेगा। यहाँ आपको भय खरीदना भी नहीं पड़ता, कुछ तो अपने मजे के लिए ही मुफ्त में बांटते हैं। यहाँ आपको हर मोहल्ले में एक से एक भूत कथावाचक मिल जाते हैं जो बड़ी ही कलाकारी के साथ भूतों के किस्से सुनाते हैं। कहते हैं भारत में हर कोस पर भाषा बदलती है, लेकिन भूत के प्रकार तो उस हर एक व्यक्ति के साथ बदल जाते हैं जिससे भी आप भूत का कोई किस्सा सुनते हैं। इसलिए भूतों की सबसे ज्यादा वैरायटी भी भारत में ही मिलती है। किसी ने उल्टे पैर वाला भूत देखा है तो किसी ने नाक के बल बोलने वाला भूत देखा है, किसी ने जानवर से भूत बनते देखा है, किसी ने भूत का जानवर बनते देखा है। पुराने समय में लोग नर भूतों को देखा करते थे, फिर बीच में खुले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, मोमबत्ती हाथ में लिए फीमेल भूत नजर आने लगी। वर्तमान में बच्चों के भूत दिखाई देने लगे हैं। बहरहाल आज मैं यहाँ फिल्मी भूतों या किस्से कहानियों वाले भूत की बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं उन लोगों की बात करूंगा जो दावा करते हैं उन्होंने भूत देखा है, जो अनुभव कर चुके हैं, जो कहते हैं कुछ तो होता है। आइए आज जानते हैं क्या वास्तव में जो भी उस डरावने पल में हमें डराता है, क्या वो भूत होता है। हम सभी अपने दिमाग से हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी अपने दिमाग को समझने का प्रयास नहीं करते, जबकि हमारा दिमाग बेहद रहस्यमयी है। हमारे दिमाग की बहुत सी खूबियां हैं और बहुत सी खूबियों में से एक का नाम है कल्पनाशीलता, जो हमें एक बेहतरीन लेखक, कहानीकार, चित्रकार, फिल्म मेकर या आविष्कारक कुछ भी बना सकती है। इस गुण को आप मामूली ना समझे, ये वही गुण है जिसकी वजह से मनुष्य इस धरती पर राज कर रहा है। और जिनकी कल्पनाशीलता औरों से बेहतर है वो मनुष्यों पर सदियों तक राज करते रहे। इसी कल्पना की बदौलत ही मनुष्य ने समाज की रचना की और अच्छे बुरे के लिए नाम, नियम और स्थान निर्धारित किए, जिनके बारे में हमें बचपन से समझाना शुरू कर दिया जाता है। हमारे माता पिता और समाज हमें समझाता रहता है कि ये जगह अच्छी है, ये जगह बुरी है। जैसे कि हम मानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च एक अच्छी और पवित्र जगह है, और वैसे ही हम मानते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, खंडहर भूतिया जगह है। फिर जब इन्हीं जानकारियों के साथ किसी खंडहर, कब्रिस्तान या शमशान के पास से निकलना पड़े तो उस जगह की पहचान हमारे दिमाग में भूतिया जगह के रूप में पहले से ही स्थापित है। तो ऐसे में हमारा दिमाग किसी न किसी भूत यानी बुरे अनुभव के लिए हमें तैयार रखता है। अब आगे का काम वहाँ का माहौल और हमारी इंद्रियों की कुछ खामियां करती है। अंधेरे में हमारी आंखें ठीक से देख नहीं पाती, तो ऐसे में उस जगह पर देखी गई धुंधली या अधूरी जानकारी ही हमारे दिमाग तक पहुंच पाती है।
लेकिन हमारा दिमाग जो एक बेमिसाल सुपर कंप्यूटर है, उसकी एक खास खूबी यह है, ये दुनिया के हर VFX सॉफ्टवेयर से बहुत तेज ऑटोमेटिक इमेज और विजुअल एडिटर भी है। हमारा दिमाग हमारी आंखों से ली गई उस अधूरी धुंधली तस्वीर यानी उसकी खाली जगहों को भरने में हमारी स्मृतियों यानी हमारी यादों से मदद लेता है। और हमारी यादों में ऐसी जगह पर भूत प्रेत होने की जानकारियां पहले से मौजूद होती है। तब हमारा दिमाग हमें वो दिखाता है जिसे अब तक हमने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, और वो वहां रात के अंधेरे में नजर आई किसी पेड़ की हल्की सी छाया या किसी जानवर को भी एक भयानक भूत में बदल देता है। और इतना होते ही हमारे साथ एक और हरकत होती है। भूत की पहचान के साथ हमारे दिमाग में एक और जानकारी है, भूत यानी खतरा। खतरे का संदेश मिलते ही हमारा दिमाग हमें चौकन्ना करता है, जिससे हमारा दिल तेज धड़कना शुरू कर देता है। हमें घबराहट शुरू होती है और हमारी घबराहट को बढ़ाने में एक और चीज काम करती है। ऐसी किसी जगह पर सीलन की वजह से जमी फफूंद से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड और कई गैसेस जो हमारी सांस के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचकर हमारी घबराहट को बढ़ा देती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, तो ये सब बहुत फास्ट लेवल पर होता है। बेशक हमारे दिमाग में कई बार तार्किक जानकारियां हों, तो भी ऐसे में कभी कभी हमारे तार्किक बोध को निर्णय लेने का समय ही नहीं मिलता। इसमें हमारा सहज बोध बाजी मार जाता है। और इसके साथ साथ उस रात के सन्नाटे में हल्की हवा से सूखे पत्तों की सरसराहट उस जगह को हमारे लिए और भी डरावना बनाने में लगी होती है। और ऐसे हाल में पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। और तब हमारे शरीर पर हल्का सा हवा का झोंका भी यह एहसास दिला देता है कि हमें किसी ने छुआ है। और इसके साथ साथ अगर उस जगह पर 18 हर्ट्ज की साउंड वेव्स, जिन्हें इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, अगर कहीं से वो भी आ रही हैं, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुनने की क्षमता नहीं होती। इस तरह की वेव्स सिर्फ हमारे शरीर के साथ, और 18 हर्ट्ज की इंफ्रारेड वेव्स हमारी आंखों से इंटरेक्ट कर किसी भी तरह की परछाई का आभास हमें करा देती है। लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ने सुन सकते हैं। और उसी वक्त कोई जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली इन फ्रिक्वेंसीज पर अगर प्रतिक्रिया देता है, तो ये सब देखकर हमें लगता है ऐसा कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जानवरों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो ना हो कोई भूत है। कल्पना कीजिए ऐसी जगह पर किसी टार्जन या मोगली को ले जाया जाए, तो उन्हें हमारी तरह ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में उस जगह के लिए कोई डर पहले से नहीं होगा। दुनिया भर की हॉरर फिल्में, हजारों लेख, वीडियो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और हमारे परिवार द्वारा बचपन से हमारे मन में बैठाया गया डर और हमारा खुद का दिमाग, ये सब मिलकर हमें डरा रहे हैं। तो हमारा डरना और ये कहना स्वाभाविक है कि कुछ तो होता है। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं, तब हम देखते हैं उस रात हमने खिड़की लॉक ही नहीं की थी, जिसे बाहर से आती हवा ने खोल दिया था। हो सकता है उस बरसात की अंधियारी रात में बिजली की चमक के साथ आपने कोई जानवर देखा, जिसने आपको भी उसी बिजली की चमक में देखा हो, और जैसे आप उससे डरे वो भी आपसे डर गया हो, जिस कारण अगली चमक से पहले वो वहां से भाग चुका हो। और इत्तेफाक से अगर उस जानवर के तुरंत बाद वहां कोई इंसान आ जाता, तो आप एक जानवर से भूत बनते हुए भी देखते। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इसलिए ये मेरी छोटी सी कोशिश थी मेरे उन दोस्तों से जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में कहा था कि कुछ तो होता है। दोस्तों, इंसान ने ही अपनी कल्पना के आधार पर देवी देवताओं और भूत प्रेतों को जन्म दिया है। इंसानों ने ही उनके आने जाने का समय और उनके रहने का स्थान तय किया है। समय के साथ इन्हीं कल्पनाओं ने इंसानी दिमाग पर डेरा डालना शुरू कर दिया, और आज इंसान अपने ही दिमाग की उपज से भयभीत होता रहता है। किसी भी भय की भयानकता उसके दोहराव और अधिकता के साथ कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए हमारे किस्से कहानियों में भूतों के प्रकार, उनकी भयानकता में लगातार बढ़ोतरी होती है। हम एक तरह के भूत से बार बार नहीं डर सकते। इसलिए आज टीवी पर कुछ पुराने टाइप के भूत बच्चों को हंसाने के काम आते हैं। इसलिए ही डर की दुनिया में ज़ोंबीज और नई तरह के डरों की एंट्री होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके खुद के अनुभव क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलते चलते इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर आप अपने डर पर विजय पाना चाहते हैं तो उसका सामना कीजिए। भूत के भय का पूरा मनोविज्ञान सिर्फ इसी एक वाक्य पर आधारित है। डर का कारण वही है जो वास्तव में नहीं है। आपके मन के बाहर कोई भूत नहीं है। आज से आप अपने मन के डर का सामना कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है।